Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग आयुर्वेद में वर्णित क्षुद्र रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्षुद्र रोग जो हैं, इसका अर्थ होता है मतलब कि जो रोग छोटे या लघु हैं, ठीक है, अर्थात जिन रोगों का वर्णन अति संक्षेप में किया गया है उन्हें क्षुद्र रोग कहते हैं। ये जो रोग हैं ये क्या चिकित्सा में भी इम्पोर्टेंट है और शल्य तंत्र में भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। आज हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले क्षुद्र रोग का परिचय देखेंगे, इसमें इनकी नियुक्ति और व्युत्पत्ति देखेंगे। फिर क्षुद्र रोगों की परिभाषा क्या होती है, संदर्भ ग्रंथ कहाँ कहाँ पे वर्णित हैं और इसके पर्याय क्या क्या हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है कि क्षुद्र रोगों का सामान्य वर्णन करते हुए एक कोई भी रोग क्षुद्र रोग में से दे देगा और उस पर पूछेगा, ठीक। आज हम लोग क्षुद्र रोग का जो सामान्य परिचय है, सामान्य परिभाषा और जो सामान्य इंट्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग वन बाय वन जो क्षुद्र रोग के अंतर्गत जो व्याधियाँ आती हैं उनको देखेंगे, उनको मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू भी। वीडियो को पूरा देखने से पहले वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्षुद्र रोग के परिचय के बारे में। आयुर्वेद में क्षुद्र रोगों का अनेक छोटे छोटे रोगों का संग्रह गया, मतलब क्षुद्र रोग के अंतर्गत छोटे छोटे रोगों का संग्रह किया गया है। क्षुद्र व्याधियों के अंतर्गत संग्रहित रोगों के विशेष दोष, दूष्य, निदान, संप्राप्ति इत्यादि स्पष्ट नहीं होने के कारण संहिता ग्रंथों में संभवतः पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया, मतलब कि इनमें किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई स्पष्टीकरण नहीं था, इसी कारण इन पे इतना महत्व नहीं दिया गया, पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया और इनको संक्षेप में बताया गया, इसी वजह से इन्हें क्षुद्र रोग कहते हैं। ये हो गया परिचय। फिर इसके बाद देखते हैं निरुक्ति या व्युत्पत्ति। इसके निरुक्ति है कि क्षुद्र संपेषणे धातु से ऊष्णादि सूत्र के रक प्रत्यय करने पर क्षुद्र शब्द बनता है, जिसका अर्थ है पीसने वाला, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि क्षुद्र संपेषणे धातु से ऊष्णादि सूत्र से रक प्रत्यय करने पर क्षुद्र शब्द बनता है, जिसका अर्थ है पीसने वाला। इसकी एक और निरुक्ति है क्षुद्र संचूर्णने क्षुद्धते वा, क्षुद्र संचूर्णे शुद्धते वा, इससे भी क्षुद्र शब्द बनता है। ये है इसकी निरुक्ति। जो पहला शब्द है जिससे बनती है वह है क्षुद्र संपेषणे और जो दूसरा है वह है क्षुद्र संचूर्णने क्षुध्यते वा। फिर इसके बाद देखते हैं क्षुद्र रोग की परिभाषा। यहाँ पे अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। जो सबसे पहले परिभाषा है कि जिन रोगों का वर्णन अति संक्षेप में किया गया हो, ठीक है, उन्हें क्षुद्र रोग कहते हैं। दूसरी परिशिष्ट मतलब बचे हुए रोग, अर्थात जिन रोगों का अन्य प्रकरण में किसी विशेष वर्गीकरण के अनुसार समावेश नहीं हो सकता, उन्हें क्षुद्र रोग कहते हैं। मतलब कि जो पहली लाइन है उसमें ये होता है कि जिनको अति संक्षेप में बताया गया, बहुत ही छोटा करके बता दिया गया हो, तो उन्हें क्षुद्र रोग कहते हैं। या फिर ऐसे रोग जिनका कोई विशेष क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता कि उन्हें पक्वाशयगत व्याधियों के अंतर रखा जाए या किसी स्पेसिफिक स्रोतस के व्याधि के अंतर्गत रखा जाए, उन्हें क्षुद्र रोग कहा गया है। एक और डेफिनेशन है कि क्षुद्र का अर्थ भयंकर एवं नीच भी है। जैसे अग्निरोहिणी अत्यंत भयंकर रोग, वहीं दूसरी ओर पलित जैसे नीच रोग भी हैं, अतः इसकी संख्या क्षुद्र रोग है। तो इसमें नीच और भयंकर रोग भी आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि जिन रोगों के हेतु, लक्षण एवं चिकित्सा अति संक्षिप्त एवं साधारण हो, उन्हें भी क्षुद्र रोग कहते हैं। मतलब कि जिनके कारण, लक्षण और चिकित्सा बहुत ही स्पेसिफिक या बहुत ही संक्षिप्त हो और साधारण हो, बहुत ही सामान्य हो, उन्हें भी क्षुद्र रोग कहते हैं। फिर इसके बाद कुछ आचार्यों के अनुसार क्षुद्रा नाम बला नाम रोगा, अर्थात क्षुद्र रोग बालकों का रोग है, ऐसा भी कहा गया है। परंतु यह व्याख्या उचित प्रतीत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अधिकांश व्याधियां बच्चों एवं वयस्कों दोनों में ही समान रूप से देखी जा सकती हैं। इसके बाद एक और डेफिनेशन है कि जिन रोगों में दोष दूसरे विवेचन संक्षिप्त रूप से वर्णित हो, उन्हें भी क्षुद्र रोग कहते हैं। जिन रोगों में दोष और दूसरे का विवेचन बहुत ही संक्षेप में वर्णित हो, उन्हें भी क्षुद्र रोग कहते हैं, ठीक है। अगर इन सभी डेफिनेशंस को देखा जाए
तो एक कॉमन सी डेफिनेशन निकलती है कि जिन रोगों का वर्णन अति संक्षेप में किया गया हो, जिनका किसी विशेष वर्गीकरण के अनुसार समावेश नहीं हो सकता किसी भी प्रकरण में, ठीक, जो अत्यंत नीच और भयंकर भी हो सकते हैं, और जिन रोगों के लक्षण हेतु चिकित्सा अति संक्षिप्त एवं साधारण है, उन्हें क्षुद्र रोग कहते हैं। आई होप आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। फिर इसके बाद देखते हैं क्षुद्र रोग के पर्याय। ठीक है, तो कुछ पर्याय भी दिए हैं, आचार्यों ने वर्णन किया है। पहला है दरिद्र, दूसरा कृपण, फिर तीसरा निकृष्ट है, चौथा अल्प, पांचवा नस्वंश, कर्दम, क्षुद्र, अदम, क्रूर। तो ये सब क्षुद्र रोग के पर्याय हैं और क्षुद्र रोग का वर्णन मतलब कि इन्हीं नामों से भी हो सकता है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रमुख संदर्भ ग्रंथ, मतलब कि क्षुद्र रोग का ग्रंथों में कहाँ कहाँ पे वर्णन है। तो सबसे पहले आता है चरक संहिता। तो चरक संहिता में किसी एक अध्याय में या फिर किसी एक स्पेसिफिक अध्याय बना करके उसका वर्णन नहीं किया गया है। चरक संहिता में यत्र तत्र विकीर्ण रूप से, चरक संहिता में यत्र तत्र विकीर्ण रूप से क्षुद्र रोगों का वर्णन है। सुश्रुत संहिता निदान स्थान अध्याय 13 में क्षुद्र रोगों का वर्णन है, और सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 20 में इनकी चिकित्साओं का वर्णन किया गया है। अष्टांग हृदय उत्तर स्थान में अध्याय 31 एवं अध्याय 32 में क्षुद्र रोगों का वर्णन है। माधव निदान के 55वें अध्याय में क्षुद्र रोगों का वर्णन है, और भाव प्रकाश मध्यम खंड अध्याय 61 में भी क्षुद्र रोगों का वर्णन है। सो ये स्पेसिफिक है। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो यूजी के लिए आप चरक और सुश्रुत के नाम याद कर लीजिए। अगर आप पीजी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं आचार्य सुश्रुत अनुसार संहिता में वर्णित क्षुद्र रोग। तो सुश्रुत संहिता में वर्णित क्षुद्र रोग, तो सुश्रुत संहिता में जो एग्जाम्स में उसमें सुश्रुत संहिता से रिलेटेड आता है, तो इसलिए मैंने उनके नाम लिखे हैं। ठीक है, और जो मतांतर हैं वो भी मैं इसी में आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले जो आचार्य सुश्रुत ने क्षुद्र रोगों को वर्णित किया उनके नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है अजगल्लिका, फिर यौप्रखा, अंधांजलि, विवृत्ता, कच्छपिका, वल्मीक, इंद्रवृद्धा, पनिसिका, पाषाण गर्दभ, जाल गर्दभ, कक्षा, विस्फोट, अग्निरोहिणी, चिप, कुनक, अनुशयी, विदारिका, शर्करार्बुद, पामा, विचर्चिका, रक्षसा, पाददारिका, कदर, आलस, इंद्रलुप्त, दारुणक, अरुषिका, पलित, मसूरिका, यौवन पीड़िका, पद्मिनी कंटक, जतुमणि, मशक, चर्मकील, तिलकालक, न्यच, व्यंग, परिवर्तिका, अवपाटिका, निरुद्ध प्रकश, सनिरुद्ध, अहिपूतना, वृषणकच्छु एंड गुदभ्रंश। सो आचार्य सुश्रुत ने इन 44 व्याधियों का वर्णन किया है। आचार्य चरक ने जो क्षुद्र रोग हैं उनका वर्णन इधर उधर किया है, और उन्होंने कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया क्षुद्र रोगों के बारे में, और ना ही उनकी संख्या के बारे में भी स्पेसिफिक रहे हैं, परंतु उन्होंने विकीर्ण रूप से विभिन्न क्षुद्र रोगों का वर्णन किया। जो आचार्य वाग्भट हैं उन्होंने सुश्रुत द्वारा वर्णित कई व्याधियों को नामांतर से वर्णित किया, जैसे इंद्रवृद्धा को विद्धा कहा उन्होंने। ये जो इंद्रवृद्धा है उनको उसने आचार्य वाग्भट ने विद्धा नाम से बताया है। अंधांजलि को अलेजी माना है, मशक को मास के नाम से बताया है, न्यच को लांछन नाम दिया है। ठीक है, उन्होंने न्यच व्याधि को लांछन नाम दिया है। ठीक है, और उन्होंने इंद्रलुप्त, दारुणक, पलित और अरुषिका, ठीक है, ये देखिए ये 4 रोग हैं। इन चारों का वर्णन उन्होंने शिरो रोग के अंतर्गत किया है। परिवर्तिका, अवपाटिका और एवं निरुद्ध प्रकश, इन 3 व्याधियों का वर्णन आचार्य वाग्भट ने गुहारोधक का अधिकार में किया है। और फिर उसके बाद अनुशयी, रक्षा, पाददारिका, वृषणकच्छु एवं गुदभ्रंश, हाईलाइट कर दे रहा हूँ क्या, गुदभ्रंश, वृषणकच्छु, पाददारिका, रक्षा एवं अनुशयी, इनका वर्णन नहीं किया है, बल्कि गर्दभी, गंधनामा, इरिवेलिका, उत्कोट एवं कोट का अतिरिक्त वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने पामा एवं विचर्चिका का उल्लेख क्षुद्र रोग में और कुष्ठ रोग दोनों में किया है। ठीक, तो आचार्य सुश्रुत ने उन्होंने पामा और विचर्चिका इन दोनों का वर्णन क्षुद्र में भी किया है और कुष्ठ रोग में ही किया है, परंतु आचार्य वाग्भट और आचार्य माधवकर ने इनका वर्णन सिर्फ कुष्ठ रोग के अंतर्गत किया है। ठीक है, आचार्य माधवकर ने आचार्य सुश्रुत और वाग्भट द्वारा संक्षिप्त में वर्णित मसूरिका एवं विस्फोट का, विचर्चिका, मसूरिका और इन दोनों व्याधियों का युगानुरूप संदर्भ में पृथक अध्याय करके विस्तृत वर्णन किया है। और उन्होंने भी 2 व्याधियां एक्स्ट्रा बताई हैं, नीलिका और
वराहदंश के अतिरिक्त उल्लेख किया है। अगर गहराई से देखा जाए तो क्षुद्र रोग के अनेक भेद और नाम भी मिल सकते हैं, परंतु जो जनरली ज़्यादातर लोगों में और सामान्य जन में पाए जाते हैं, जनरलाइज किया जा सकता है जिनको, उन्हें ही क्षुद्र रोग के अंतर्गत वर्णन किया गया है। सो आई होप आपको ये नाम समझ में आए होंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो ये वीडियो को 2 या 3 बार फिर से रिपीट में देखिए इस सेक्शन को, आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे। अगर आपको और भी कोई नाम मिलते हैं इससे रिलेटेड, और भी कोई जानकारी मिलती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा उसको। सो ये हो गए नाम। फिर इसके बाद देखते हैं। सो ये वीडियो यहीं पर था, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसके बाद हम लोग जो पर्टिकुलर एक एक क्षुद्र रोग है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका मॉडर्न कोरिलेशन देखेंगे और मॉडर्न ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पर फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के जो नोट्स हैं उसका PDF का लिंक वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और उसका भी लिंक दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।